welcome to my YouTube channel A Plus Mind. Now we will do practices of GD Maths. In this video I will do practices of multiplication and division. मैं आपको 2.2 प्रैक्टिस जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की करवाऊंगी इसके अंदर. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारे पास है 121 को मल्टीप्लाई करना है 4 से. ओके, 4 1 तक कितना होता है 4. मैंने आपको पहले ही बताया आपने मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने हमेशा राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है. तो मैंने लिखा 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4. मेरे पास आंसर है 484. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास 4 0 4 4 मल्टीप्लाई बाय 0 तो क्या होगा 0. 5 4 20. अब मेरे पास कितने रिमेनिंग है यहाँ पे, मेरे पास रिमेनिंग है 2. तो मेरे पास 4 2 8 है प्लस 2 कितने हुए 1000. ओके, नेक्स्ट 342 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं 8 से तो क्या आंसर आता है देखते हैं. 8 2 16, 8 4 ये मेरे पास यहाँ पे था 1, मेरे पास रिमेनिंग था मैंने ओनली 6 लिखा, 1 यहाँ पे आ गया. ठीक होगा. 8 4 मेरे पास है 32 तो 1 कितना हुआ 33. देन 8 3 24, 33 था तो यहाँ पे मेरे पास जो था 3 मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग आ गया. 8 3 था मेरे पास कितना है 24, 25 26 27. ओके, नेक्स्ट है डिवीजन वाला क्वेश्चन करते हैं. 5 जो है वो इसमें डिवीजन करनी है. एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया आपने हमेशा राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है, लेकिन जब डिवीजन करनी है आपने लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है. ओके, 5 1 5, 1 रिमेनिंग था 15 आया, 5 ऐसे उतार लेंगे. 5 3 15. मेरा यहाँ पे आंसर है 13 मेरे पास यहाँ पे आंसर आ. नेक्स्ट करते हैं जी 7 35 को डिवाइड करना है 7 पे. ठीक हो गया. 7 1 7. अब मेरे पास 3 जो है वो उतारूंगी के लेस 3 आएगा तो 7 से तो छूटा है तो मुझे 7वां डिजिट भी लेके आना पड़ेगा 35. तो जब मैं 2 इकट्ठे डिजिट उतारूंगी तो 0 ऊपर आ जाएगा. ठीक हो गया. 7 5 35 होता है तो मेरे पास आंसर आ गया 35, यानी कि मैंने 105. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 9 को 189 को डिवाइड करा है हमने 9 पे. ठीक है. 9 2 18, 9 ऐसे आ जाएगा. 9 1 9, मेरे पास आंसर है 21. ओके, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 2.2 की. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गए 5 0 0 4. अब आपने हमेशा राइट साइड से करना स्टार्ट करना और राइट साइड से ही लिखना. ठीक है. 5 0 0 4 0 0 और यहाँ पे आपने या 0 लिखना है या क्रॉस का निशान लगा देना है. वो अब आपकी मर्जी, आप क्या करना चाह रहे हैं. कुछ लोग इसको सिंपल 0 लिख देते हैं तो मैं भी इसको 0 लिख दूँगी. 5 3 15. अब मेरे पास जो है वो यहाँ पे क्या है 1 रिमेनिंग है. 4 3 12 प्लस 3. मेरे पास आंसर है 1350. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से. अब मैं राइट साइड से करना स्टार्ट करूँगी और राइट साइड के डिजिट को लूँगी. 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 25. 5 0 25 0. यहाँ पे मेरे पास जो था वो क्या था 2 रिमेनिंग था तो मेरे पास जो है 5 0 0 प्लस 2 क्या आंसर आया 2. 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 0 यहाँ पे ऐसे लिख दूँगी क्योंकि मैंने ये जितना सेकंड डिजिट है तो मैंने सेकंड से ही लिखना स्टार्ट करना है. 1 से नहीं, राइट फ्रॉम द राइट साइड 1 से नहीं लिखना स्टार्ट करना, सेकंड से लिखना स्टार्ट करना है. यहाँ पे मैंने हमेशा 0 लिखना है. 5 2 12, 5 2 10 होता है मेरे पास. और मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे 1 रिमेनिंग है. ओके, 2 0 0 0 में प्लस 1 ऐड करूँगी तो 1, 2 1 2. अब इसको प्लस करते हैं. ओके, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं प्लस करते हैं. 2 5 प्लस 1 6 हो गया. ओके, नेक्स्ट मेरे पास है
21116। 16 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2/11 से, तो 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। अब यहाँ पे सेकेंड डिजिट है तो फर्स्ट डिजिट के नीचे मैंने 0 लगा दिया। 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 2 2 3 6 0। ओके, देन मैंने क्या करना है, 10 को देखते हैं कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास 28 आना चाहिए। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 2 0 0 2 मल्टीप्लाई 1 20 एंड देन 10 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँगी तो 3 0 0 3 मल्टीप्लाई 3, तो मेरे पास या तो 20 या 30 अबव तो नहीं मैं लिख सकती हूँ, तो मैं 20 लिखूँगी। और मैंने आपको हमेशा बताया कि राइट साइड से नहीं लिखना है, जब आपने डिवीजन करनी है आपने एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड से लिखना है, लेकिन जब आपने डिवीजन करनी है तो आपने लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। तो 10 2 ज़ार 20, 8 ऐसे ही आ जाएगा, 0 ऐसे ही आ जाएगा, एंड देन आपको पता ही 8 आ रहा है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 80 आंसर आ गया मेरे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 225 डिवाइडेड बाय 15। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। अब मैं देखूँगी कि 15 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा। 15 जो है वो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 2 ज़ार 30, 2 1 ज़ार 2, 3 4 5 50। तो मैं इसको क्या करूँगी, 2 पे जाएंगे तो ये 50 पे चला जाएगा, लेकिन मेरे पास तो 22 है, तो मैं इसको 1 यानी कि स्मॉल वैल्यू करूँगी, 1 ज़ार 15 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से 2 से तो 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, आपको पता है मैंने बताया यहाँ से सब्ट्रैक्शन करनी है, निकालना है, आपने नेट करना है, निकालना। तो 2 में से 5 निकाला पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इससे 1 ले लूँगी, ये 12 हो जाएगा। 12 में से मैं 5 निकालूंगी तो क्या आंसर आया, 6 7 8 9 11 7 5 ऐसे कैसे। ओके, अब मैं 15 को 2 से तो मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 50 आंसर है। मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3 4 45, 4 से करूँगी 20, 4 1 ज़ार 4 4 5 6 4 1 ज़ार 4 6 5 6, 2 इसमें ऐड करूँगी 60 आ जाएगा। एंड देन 15 को मैं करूँगी 5 से अगर मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ार 25, तो इसके अंदर इधर आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5 6 7, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 75। ओके ओके, अब 114 को हमने डिवाइड करना है 19 से, तो 19 जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट से तो छोटा है, तो ये आप चीज देख रहे हो। 19 तो फिर 1 ज़ार भी करें तो 19 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 18 9 2 ज़ार 18, 1 मेरे पास रिमेनिंग है, 2 1 ज़ार 2 प्लस करेंगे 3, नो 38 तो बहुत छोटा है, 5 पे जाती हूँ, 4 पे जाती हूँ, 5 पे मैं ट्राई करके देखती हूँ। 19 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 9 ज़ार 45, 5 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 4 5 1 ज़ार 5, इसमें 4 प्लस करूंगी 6 7 8 9 95। 19 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 9 ज़ार 54, 5 यहाँ पे रिमेनिंग है, 6 1 ज़ार 6, 5 ऐड करूंगी 7 8 9 10 11, तो मेरे पास ये आंसर आ गया 114। 6 से किया मल्टीप्लाई 114 आंसर आ गया। I hope you understand the complete practice of 2.2 of multiplication and division. जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 2.2 का बी पार्ट। 50 को मैंने 5 में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूँगी, 50 है, उन्होंने पूछा कैसे, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 0 0 5 5 ज़ार 25 मेरे पास आंसर है 250। नेक्स्ट 179 डिवाइडेड बाय 4, तो मैं कैसे लिखूँगी, 179 बड़ी वैल्यू के ऊपर 4 बाहर, उनका डिवाइड 179, ये लेफ्ट वाले डिजिट को मैं इसमें लिख रही हूँ, 4 को मैं इधर लिख रही हूँ। अब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगी, 4 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ये तो आपको याद होंगे ना, 4 3 ज़ार 12 4 4 ज़ार 16,
4 5 ज़ा 20, तो ये 16 लूँगी मैं, क्योंकि 16 छोटा है इससे और 20 इससे बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी 16 लूँगी। 1 मेरे पास रिमेनिंग है 19, और मेरे पास यहाँ पे 19 आया। 4 4 ज़ा मेरे पास 16 है, 4 5 ज़ा 20 है, तो 19 से हमेशा छोटा क्या है, स्मॉल क्या 16 है, तो मैं 4 4 ज़ा ले लूँगी 16। मेरे पास जो है वो 9 में से मैंने 6 निकाला है, तो क्या आंसर आया है 3। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर है, मेरे पास आंसर है जी आंसर मेरे पास आया है 44 और रिमेनिंग मेरे पास आई हैं 3। ओके, नेक्स्ट मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छा, आपने ना जब करनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन तो आप तीनों एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप तीनों एक साथ नहीं लिख सकते। आपने पहले 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है या 6 को 10 से करना है, वो आपकी मर्जी है। 5 6 30, देन 30 को मैंने प्लस में मल्टीप्लाई करना, डिवाइड नहीं करना। मैं थर्ड ये मैंने पहली दो वैल्यू थी, मेरी पहली वैल्यू, ये मेरी सेकंड वैल्यू और ये मेरी है थर्ड वैल्यू। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मेरी थर्ड वैल्यू। अब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, 0 0 0 3 ज़ा 0, 1 0 0 1 3 ज़ा 3, मेरे पास कंप्लीट आंसर आया 300, तो मैं दूँगी 300। ओके, और जहाँ मेरे पास आंसर था 44 और मेरे पास जो रिमेनिंग्स थी आई वो 3 आई थी। ओके, और यहाँ पे मेरे पास आंसर था 250, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी मेरे पास आंसर आया है 250। नेक्स्ट है हमारे पास 1004 डिवाइडेड बाय 5। ओके, हमें कैसे लिखना है, 1004 को अंडर रूट के अंदर और 5 को बाहर लिखना है, ठीक हो गया। और 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, 5 2 ज़ा कितना होता है, मेरे पास होता है 10, और 5 3 ज़ा मेरे पास कितना होता है, वो होता है 15, तो 15 बड़ा है, तो 10 एज इट इज आ गया, तो मैं कर दूँगी 10, ये 0 आ जाएगा, 5 0 0 देन 4, तो 5 तो वैसे ही 4 से बड़ा है, तो मैं क्या कर दूँगी, इसमें मेरे पास क्या आंसर आया है 20 आंसर आया है, मेरे पास आंसर आया 20, ठीक हो गया। और रिमेनिंग मेरे पास आई हैं 4, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 24 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, आपने मल्टीप्लिकेशन जब 3 वैल्यूज आ रहे हैं हमको कथे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, या तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप इन दोनों का आपस में नहीं करें तो इन दोनों का आपस में कर लें। अगर मैं ये करूँ 3 2 ज़ा 6 होता है, तो मैं एज इट इज 6 लिख लेती हूँ, ठीक हो गया। नहीं तो मैं आपको ऐसे अलग अलग से भी मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। अगर 3 वैल्यूज आया हमने कैसे करना है, 5 3 ज़ा 15, 1 आया, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 75, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड वैल्यू मेरे पास आ रही है, ये देखें पूरा आ गया मेरे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 2 ज़ा 10, 1 रिमेनिंग है, 7 2 ज़ा 14 एंड 15। अब मेरे पास यहाँ पे आंसर आया है 150। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ 7 4 5 2 मल्टीप्लाई 9, 9 2 ज़ा कितना होता है, 18 होता है, 8 आ गया। राइट साइड वाला डिजिट लिख लिया और लेफ्ट साइड वाला डिजिट को यहाँ पे आके मैंने ऐड कर दिया, ठीक हो गया। मेरे पास जो है वो अब क्या आता है, अब मेरे पास जो है 9 5 ज़ा कितना आएगा, 9 5 ज़ा होता है मेरे पास 45, 5 लिख दिया, राइट साइड वाला डिजिट, लेफ्ट 4 साइड वाला डिजिट को यहाँ पे आके मैं ऐड करता हूँ। मेरे पास है 9 4 ज़ा कितना होता है 36, या मैं 6 लिख दूँगी, और 6 नहीं लिख सकती क्योंकि 36 आंसर आया, तो 36 में 4 प्लस ऐड करूँगी, क्या आंसर आया 37 38 39 40, 0 आ गया, राइट साइड वाला डिजिट लिख लिया, लेफ्ट साइड वाला डिजिट यहाँ पे ऐड कर दूँगी। 9 7 ज़ा मेरे पास होता है 63, 63 में 4 ऐड करूँगी, 64 65 66 67, मेरे पास क्या आंसर आया है, मैं इसको लिखूँगी 67, मेरे पास आंसर है यहाँ पे
67058 जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है 10 760 डिवाइडेड बाई 20। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम क्या करें इसको। इसके लिए हम दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर देंगे, हम अपनी जो है वो नंबर्स को थोड़ा इजी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1076 डिवाइडेड बाई 10, 2 हो जाएगा। ये दोनों 0 0 से कट जाएंगे, 0 0 से कट जाएगा। ओके, अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो देखिए कितना इजीली हो जाएगा सॉल्व। 2 5 मेरे पास कितना होता है, 2 5 मेरे पास होता है 10, 7 है, 2 3 6, 1 2 8 16। मेरे पास आंसर आया 538। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4। तो 8 और मल्टीप्लाई 4 क्या आता है, तो मैंने 12 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो आप खुद बताएं 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। हाँ जी, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है आपके पास, 32। तो ये मेरे पास वैसे 32 आ गया, मैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 32 आंसर आया। 32 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 2 4, 2 3 6। अब ये पहले ये वाला डिजिट लिया मैंने, अब मैं ये वाला लूंगी, 1 2 2, 3 1 3। जब आपने प्लस करना है तो आपने हमेशा राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। ये मैंने प्लस किया था यहाँ पे, ठीक हो गया। 4 6 7 8 और 3, ठीक होगा। मेरे पास आंसर आया 384। नेक्स्ट में चलूंगी, मेरे पास ये वैल्यू है 1444140, ठीक हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती है, हम कैसे करेंगे, 140 12 जो है वो 2 कितना होगा, 2 2 4, 2 2 1 2 2। ये तो 24 से बड़ा हुआ तो हम 1 ही ले लेंगे। 14 से बड़ा, 24 जो है 14 से बड़ा है तो हम 1 ही ले लेंगे। तो 4 में से 2 निकाले, क्या आंसर आया 2। 1 1 वैसे ही 0 आ जाता है। 4, तो मैंने आपको कहा था 12 2 24, 2 से किया 24। देन अब 1 अगर मैं नीचे निकालूँ तो ये तो 1 से तो छोटा है ना 12 से, तो मुझे दोनों 2 डिजिट्स नीचे निकालने पड़ेंगे। तब 2 डिजिट्स नीचे लेके आते हैं तो ये हमेशा आपने बात याद रखनी है, यहाँ पे ऊपर ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब जो है 14 था, 12 12 1 फिर से 12, 2 रिमेनिंग, 4 में से 2 निकाले, 2 आंसर आया। और अब जो है वो मेरे पास 0 वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 12 2 तो 24 होता है, तो फिर 12 1 12 आ गया। 10 में से मैंने ये 0 था, 0 में से तो 2 नहीं निकल सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसमें से 1 लिया, ये हो गया 10 हो गया, ये 8। तो 12 तो 8 से बहुत छोटा है। तो अब मेरे पास क्या आंसर आया यहाँ पे, अब मेरे पास आंसर आया है जी 120 11 और रिमेनिंग मेरे पास आई है 8। I hope you completely understand the multiplication and division. Thank you. Okay, हमारे पास स्टेटमेंट है, a fruit juice container holds 16 servings. If the serving size is 6 ounce, how many ounce does the container hold in all? जिस स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है, स्टेटमेंट पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि हमारे पास जो है वो एक कंटेनर जो है वो 16 सर्विंग्स रखता है। कितनी सर्विंग रखता है, 16 सर्विंग्स रखता है। इधर सर्विंग साइज, अगर हमारे पास जो साइज जो है वो 6 आउंस है, तो हाउ मैनी आउंस ज़्यादा कंटेनर होल्ड, यानी कि हमने टोटल आउंस मालूम करने हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब टोटल आउंस मालूम करने हो किसी चीज़ के अंदर, टोटल चीज़ मालूम करनी हो और उतने टाइम्स के लिए मालूम करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगी। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 3 मेरे पास रिमेनिंग था, 6 1 6 करूँगी, 7 8 9 96 मेरे पास आंसर आ गया। तो मैं देखूंगी कहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे 96 है जी, डी पर मेरे पास 96 मेरे पास आंसर आ गया। कैशियर हैज $15 5 bills. How many
मच मनी डज ही हैव। सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट पर देखी, स्टेटमेंट में हमने क्या कहा, कैशियर हैज $15 बिल्स, यानी कि $5 के बिल्स रखता है और 15 रखता है। हाउ मच मनी डज ही हैव, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब सेम ही अमाउंट को हमें उतने टाइम्स के लिए या टोटल कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ तो हम 15 को 5, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 1 2 3 4 5 ये ऐसे प्लस करेंगे, लेकिन नहीं वो हमारे डिफिकल्ट होता है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 5 से मल्टीप्लाई। तो वो पूछे हाउ मच मनी डज ही हैव, तो मैं क्या करूँगी, इसमें ये मुझे नज़र आ रहा है, मुझे बता रहा है कि 15 को मैंने 5 टाइम्स प्लस करना मतलब है, तो टोटल मैंने बताना चाह रही हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँगी, 15 को क्या करूँगी 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 2 मेरे पास मीनिंग है वो नेक्स्ट में मैं ऐड करूँगी, 5 1 5 6 7, मेरे पास आंसर है यहाँ पे 75। तो मैं यहाँ देखूंगी यहाँ पे कहाँ पे $75। ये अब हमने कंप्लीट प्रैक्टिस कर ली है मल्टीप्लिकेशन की। ओके, हाउ मैनी 2 फीट लेंथ कैन बी कट फ्रॉम द स्ट्रिंग शोन बिलो। अपने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि हाउ मैनी 2 फीट लेंथ, कितने 2 फीट लेंथ है कैन बी कट फ्रॉम स्ट्रिंग शोन बिलो। तो जो आपको लाइन नीचे दी गई है आपने उसको अच्छे से देखना है, उसको 2 फुट में आपने जो है वो निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 फुट लाइन है तो हमें ये स्टेटमेंट हमें क्या करी, हमने डिवाइड करना है, हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगी, 12 को 2 पे डिवाइड करूँगी, 2 6 12, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 6, यानी कि मैं 6 में करूँगी।